Hello students, this is part 15. In this video we will solve some examples. Okay, then our second example is what? In the previous video we have solved first example. Now we solve the second example. Second example is what? Find the sum. Okay, only यहाँ पे क्या दिया है आपका sum दिया है, यहाँ पे आपका n टर्म्स नहीं बोल रहा है क्या, up to इतना टर्म्स, यहाँ पे up to 199 टर्म्स. तो अब हम क्या लगा देते हैं, डायरेक्ट n का वैल्यू हमको मिल जाता. बट इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास n का वैल्यू नहीं है. हाँ, बट एक चीज है कि लास्ट टर्म दिया है, इट मीन्स ए एन का वैल्यू दिया हुआ है. ठीक है, ए एन और एल. ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, ए एन का वैल्यू पुट करके ए एन का वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, और एन का वैल्यू निकाल देंगे और डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कर देंगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं. यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, 1 है, और डी का वैल्यू कितना है, 3 - 1 विच इज 2, एंड ए एन इज इक्वल टू कितना है, ए एन इज इक्वल टू 199. अब हम यहाँ से अगर एन का वैल्यू निकलेगा तभी तो हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं, या फिर एक और फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस एल. ठीक है, ए प्लस एल दिया हुआ है बट एन नहीं दिया हुआ है. ठीक है, तो इसके लिए हमको एन फाइंड करना पड़ेगा. चलिए तो एन फाइंड करते हैं. फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. चलिए तो ए का वैल्यू कितना है, 1 है, डी का वैल्यू कितना है, तो 2 है, इज इक्वल टू 199. अगेन 1 को उधर भेजते हैं, सेंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 199 माइनस 1. तो ये आपका कितना हो गया, n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 198. 2 से कैंसिल कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 2 9 18, 2 9 18. ओके, एंड n इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, 99 प्लस 1 विच इज व्हाट, 100. ओके, तो n का वैल्यू आपको मिल गया. ठीक है, n का वैल्यू मिल गया, e का वैल्यू मिल गया, d का वैल्यू मिल गया. ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों फार्मूला यूज कर सकते हैं, या तो ये फार्मूला है तो ये फार्मूला. ठीक है, बट इजी कौन रहेगा, तो ये फार्मूला ही रहेगा. ठीक है, डायरेक्ट n/2 इंटू एल कर लेंगे. चलिए तो अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, S100. तो S100 के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, 100/2 इंटू ए प्लस एल. ए कितना है आपका, तो 1 है, और एल कितना है, तो 199. ठीक है, तो ये हम फार्मूला का यूज कर दिए. तो कितना हो जाएगा ये आपका 50 इंटू कितना, तो 100. ठीक है, सॉरी 200 हो जाएगा. ठीक है, तो 50 2 100 हुआ और 2 0. तो ये आपका आंसर हुआ किसका, इस क्वेश्चन का. ठीक है, इसको हम लोग इस फॉर्मूला से भी कर सकते थे क्या, S100 इज इक्वल टू 100/2 इंटू 2a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी. डी कितना है आपका, तो 2. ये आपका कितना हो गया, 50 और इंटू 2 प्लस 100 कितना, 99 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 198. डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं तो 50 इंटू कितना आ गया आपका, 200 विच इज व्हाट, 10,000. तो ये दोनों कंडीशन में ही आपका आंसर इतना ही आएगा. समझ में आ रहा है, तो फॉर्मूला जो है आपको इजी लगे उसका यूज करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज कर देंगे. तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं. अगेन नेक्स्ट एग्जांपल इसी तरह है. ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है इसमें, तो 25 कितना दिया हुआ है, 25. डी का वैल्यू 3. ठीक है, फाइंड कर लेंगे. और एल का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 200. ए एन का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 25. डी का वैल्यू कितना, डायरेक्ट हम यहाँ पुट कर रहे हैं, आप लोग ये निकाल लेंगे. ठीक है, तो ए एन का वैल्यू 200. तो ए प्लस, ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 200. एन माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 200 माइनस 25 विच इज व्हाट, तो कर लेते हैं, माइनस कितना बचेगा, 175. ठीक है, तो 175 ये हुआ आपका. तो कितना हो जाएगा आपका ये. ठीक है, फॉर्मूला सही है, 25 28 माइनस 5 25. यहाँ पे n का वैल्यू आपको क्या निकल रहा है, कोई परफेक्ट नंबर नहीं निकल रहा है. ठीक है, n माइनस 1 इज इक्वल टू 175/3 और n इज इक्वल टू व्हाट, 175/3 प्लस 1. यहाँ n का वैल्यू देखिए आपका कोई परफेक्ट नहीं निकल रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं. इट कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज यहाँ n का वैल्यू क्या है, कोई परफेक्ट नंबर नहीं है. ठीक है,
तो यहाँ पे हम इसको छोड़ देते हैं। समझ में आया? यहाँ पे हम इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे क्योंकि एन का वैल्यू क्या है, कोई हमारे पास क्या नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है, तो सो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फाइंड करना। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्या है, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर आपको फाइंड करना है। तो 100 नेचुरल नंबर फाइंड करने के लिए आपके पास एपी क्या बनेगा, यहाँ पे एपी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो एपी हमारे लिए क्या बन जाएगा, थर्ड क्वेश्चन, एपी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 2 3 डॉट 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 टू 100। ठीक है, ए का वैल्यू क्या हो गया 1, डी का वैल्यू 2 - 1 विच इज 1, और एन का वैल्यू डायरेक्ट आपको मिल रहा है कितना 100। ठीक है, नेचुरल नंबर है तो क्या होगा 1 2 3 4 ही होगा, यानी कि 100 ही होगा एन का। और यहाँ पे एल का भी वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 100, लास्ट टर्म भी 100 है। तो अब आप डायरेक्ट किसी भी फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं S100। तो क्या आ जाएगा 100/2 इंटू ए प्लस एल, इट मीन 100 प्लस 100। ठीक है ना, 1 प्लस 100, तो से ये कैंसिल हुआ, 50 इंटू 101 विच इज 50/50। दैट इज आवर आंसर। ओके, तो ये हुआ सेकंड थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 5। तो 15 मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा, तो मल्टीपल ऑफ 15 आपका क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 15 इज इक्वल टू 15 30 45। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कहां तक, अप टू 15 मल्टीपल्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 5, सॉरी 5 का मल्टीपल फाइंड करना है ना। 15 मल्टीपल ऑफ 5 क्या आ जाएगा, 5 1 या 5 5 2 या 10 15 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और कितना फाइंड करना है, तो 15 फाइंड करना है। ठीक है, तो यानी एपी आपका ये हो गया। तो फाइंड क्या करना है आपको, 5 + 10 + 15 डॉट 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 कहां तक। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ये भी कह सकते हैं क्या, 15 5 + 75 बोल सकते हैं क्या, कि लास्ट टर्म जो है इसका क्या मिलेगा 75 मिलेगा। ठीक है, और अब ध्यान दीजिए कि यहाँ ए का वैल्यू क्या मिल गया, ए 5, और डी का वैल्यू क्या मिल गया, तो भी 5, और एन का वैल्यू मिल गया कितना, तो 15। क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, 15 मल्टीपल बोल रहा है, तो यहाँ पे एन का वैल्यू हमको निकालने का जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट 15 हम लोग पुट कर देंगे। और एल का वैल्यू भी आपके पास है, एल का भी वैल्यू क्या है 75, क्योंकि 15 5 + 75 होता है, ये पता है। लास्ट टर्म में आपको 55 मिलेगा। तो एस हम लोग कितना फाइंड कर लेते हैं 15। ठीक है, क्या आ जाएगा 15/2 इंटू 2 इंटू ए। ठीक है, सॉरी ए प्लस एल का यूज कर लेते हैं ना, क्या आ जाएगा ए प्लस एल क्या, तो 75। ठीक है, तो 15/2 इंटू कितना, तो 80, ये कितना आ जाएगा 40, और ये आपका टोटल कितना आ गया 600। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी तरह का है। अब ये बोल रहा है क्या, फाइंड द सम बिटवीन 200 एंड 1502 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए, ठीक है, बिटवीन फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, ठीक है ना, आफ्टर कितना 200 क्या मिलेगा, 200 के जस्ट बाद 3 से डिविजिबल होने वाला, क्योंकि ये हमारे पास क्या क्या फाइंड करना होगा कि फिर 200 और 1502 के बीच ही फाइंड करना है, तो इसलिए इससे एक कोई बड़ा होगा, यानी क्या हो जाएगा आपका 201 हो जाएगा। ठीक है, 201 जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट नंबर होगा जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, और लास्ट नंबर, ठीक है, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 बिफोर, ठीक है, जस्ट बिफोर, ठीक है, जस्ट बिफोर, या फिर यहाँ पे 3 जस्ट आफ्टर कर लेते हैं, ठीक है ना, जस्ट आफ्टर इसके बाद वाला है। तो जस्ट बिफोर क्या हो जाएगा आपका, तो 15, ये तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है, 5 1 6 और 0, यानी कितना हो जाएगा आपका 1500 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है।
इसी तरह देखिए, ध्यान दीजिए, दूसरा कुछ भी ऐसा भी बोल सकता था क्या कि फाइंड द सम, ठीक है, ऑफ 2 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3। तो 2 डिजिट नंबर के बारे में कह रहा है। तो 2 डिजिट नंबर जो स्टार्टिंग होगा वो कहां से 10 11 डॉट डॉट, खत्म कहाँ होगा तो 99, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज, ठीक है ना, यहाँ पे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है ना। डिविजिबल बाई 3 कौन सा होगा आपका, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। 10 तो होगा नहीं, ना ही 11 होगा, तो कौन सा लेंगे 12। और उसके बाद से लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट अब 2 डिजिट कितना हो जाएगा, तो वो तो आपका 99 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको चाहिए क्या, एपी चाहिए, तभी तो सॉल्व कर सकते हैं। एपी पता रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो अब आपका एपी क्या मिल जाएगा, तो 201 204 207 डॉट 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 कहाँ तक, 1500 तक। अगर इसको सॉल्व करना चाहें, ठीक है, तो आपका क्या मिलेगा 12 15, ठीक है, 18 डॉट डॉट कहाँ तक, तो 99 तक। समझ में आ रहा है। अब आपके पास पता है क्या, ए का वैल्यू कितना है 201, डी का वैल्यू 3, क्योंकि 3 से डिविजिबल है तो क्या होगा, वो 3 का मल्टीपल ही होगा 3। और आपको क्या पता है, एन का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, बट ए एन का वैल्यू पता है। ए एन का वैल्यू कितना है 1500। तो फॉर्मूला यूज करते हैं क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए कितना हो गया आपका 201 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है आपका 3 है, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो 1500, ठीक है। चलिए आप सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहां से सॉल्व करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा आपका कि 200 को उधर 201 को उधर सेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 1500 माइनस 201। अब ये कितना हो गया n माइनस 1 इंटू 3 और 200 माइनस करेंगे 13, यानी 1299 हो जाएगा, ठीक है, 1299। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 3 3 जा, एंड n इज इक्वल टू व्हाट 433 प्लस 1 434। ओके, तो ये आपका वैल्यू क्या हो गया, n का वैल्यू हो गया। अब तो आ गया ना फॉर्मूला, कौन सा, a प्लस एल यूज कर लेते हैं क्या, s कितना का, तो 434 इज इक्वल टू 434 बाई 2 इंटू a कितना है आपका 201, ठीक है, और l कितना है तो 1500, ठीक है। ये 2 से कैंसिल हो गया, और अब यहाँ पे 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 2 जा 2 7 जा 14 इंटू कितना तो 1701, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लीकेशन करिएगा और यहाँ पे आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। ये प्रोसेस हुआ, आपको हम बता दिए। चलिए नेक्स्ट, इसी तरह इसमें भी हम लोग करेंगे सेम प्रोसेस। इसमें भी ए एन का वैल्यू कितना लेंगे 99 ले लेंगे और ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर लेंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस करेंगे और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इस टाइप से क्वेश्चन होगा। दूसरा इसमें क्या कर सकता है कि विच इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है, एंड 5, ठीक है ना, 3 एंड 5 बोथ दोनों से डिविजिबल हो, ठीक है। क्या हो, दोनों से डिविजिबल हो। तो दोनों से डिविजिबल होने के लिए क्या कि वो नंबर कितना से डिविजिबल होना चाहिए, तो 15 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तभी ना, तो क्या होगा 3 से भी होगा और 5 से भी होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम लोग 15 का मल्टीपल फाइंड करते हैं फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा 15 से डिवाइड कर लेते हैं 200 को, तो 15 1 जा 15 5 15 3 जा 45, तो ये नहीं होगा, 15 4 जा 60 कर लेते हैं, मतलब क्या 10, 210 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा आपका 210 होगा। उसके बाद यहाँ डायरेक्ट हम कर रहे हैं, आप लोग लैंग्वेज लिख लीजिए, ठीक है। 210, उसके बाद से 225, उसके बाद से 240, ठीक है, डॉट 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 लास्ट टर्म क्या होगा तो 15 होगा, 1500 होगा, क्यों 3 और 5 दोनों से, यानी 15 से 1500, 1502 तो होगा नहीं, और जस्ट अब आपको मिल गया, ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये हुआ आपका दूसरा क्वेश्चन। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि जैसे ये किया वैसे एकदम बिल्कुल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। नहीं हुआ तो कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा
कि एस एन तो निकालना पड़ेगा। ए एन का वैल्यू कितना है 1500 है, ठीक है। और ए प्लस एन 210 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 1500। वैसे इसको हम इधर भेज देते हैं और डी का वैल्यू कितना है 15 है, ठीक है। यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 15 इज इक्वल टू माइनस 210। 210 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1290। और ये हो गया n माइनस 1 इंटू 15 से कैंसिल कर लेते हैं, 15 8 जा और 15 6 जा 90, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। तो कितना हो गया n का वैल्यू आपका कितना आ गया 87। और जस्ट आप ये यूज करेंगे सॉल्व हो जाएगा। इसमें और क्या कर सकता है, एक और क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। विच आर नॉट डिविजिबल बाई 3 and 5। इसमें क्या दे देगा कि डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे कि 200, ठीक है, उसके से 201 202 डॉट 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 1502 बिटवीन कर रहा है ना, 200 और इसके बिटवीन कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेंगे 201 से लेके कितना 1501 तक, ठीक है। पहले हम इसका सम निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें सारा हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। 1501 से लेके जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं साफ साफ 201 202 डॉट 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 1501, ठीक है। इस सब का सम निकाल लेंगे और फिर जो इसका आया होगा उसमें से माइनस कर देंगे। ये तो डिविजिबल है और ये टोटल है, ठीक है। ये टोटल है और ये डिविजिबल है, तो टोटल में से डिविजिबल को घटाएंगे तो क्या बचेगा, नॉट डिविजिबल बचेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, तो वैसे सॉल्व करेंगे आ जाएगा, ठीक है। पहले इसका सम कर लेंगे, ठीक है। एस यहाँ एन कर देते हैं और इसको एस एम कर लेते हैं इसको, और ये एस एन कर लेते हैं और एस एम माइनस एस एन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। सम फाइंड द सम मतलब कि लास्ट टर्म से सॉल्व करने के लिए n/2 इंटू ए प्लस एल का फॉर्मूला यूज करके। ओके, देन आई होप इन दिस वीडियो I have solved, I suggest in this video very easily. If you have any problem, then you can ask in the comment box. Okay, thank you for watching this video.